हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताया था साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का जब वैल्यू निकालना था, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक का वैल्यू निकालना था और एंगल जो है मोर देन 90 था। तो साइन का एंगल कितना भी ज़्यादा था, कॉस का एंगल कितना भी ज़्यादा था, जैसे टैन कॉट सेक कॉसेक का एंगल कितना भी अधिक था, तो उसको कैसे निकालते हैं बताए थे। बोले थे इवन पाई पॉजिटिव एक्सिस था और पाई नेगेटिव एक्सिस, इवन पाई प्लस पाई 2 पॉजिटिव एक्सिस, इवन पाई माइनस पाई 2 नेगेटिव वाई एक्सिस सब लिखवाए थे, याद है। इवन पाई था, इवन पाई प्लस पाई 2, ये था और पाई, ये हुआ इवन पाई माइनस पाई 2, ये था। याद समझ गए। अब आपको आगे का पार्ट बताने जा रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल बताने जा रहे हैं। अब क्या बताने जा रहे हैं आपको? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी क्या हुआ? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो स्टार्टिंग में यही फॉर्मूला है, समझे। स्टार्ट इसी से होता है। अब ये कैसे आया है साइन ए प्लस बी? साइन ए प्लस बी कैसे आया है प्रूफ? तो इसका प्रूफ बहुत जगह किया जाएगा आगे, तो फिलहाल इसका यूज करेंगे और आगे वेक्टर में भी पढ़ेंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसको प्रूव करते हैं, तो आगे के चैप्टर में इसको हम प्रूव करते हैं। अभी फिलहाल इसका एप्लीकेशन बताया जाएगा, इसका एप्लीकेशन। तो एक कम से कम याद रखिए, इसका एप्लीकेशन से बाकी फार्मूला भी डेवलप करेंगे। तो साइन ए प्लस बी याद रखिए जी। तो क्या याद रखेंगे? तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब इससे और भी निकालेंगे, जैसे सपोज ये क्या है, ए बी का किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। ये जो लिखे फॉर्मूला, ए बी का किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। तो ए बी का किसी भी वैल्यू के लिए जब ट्रू है, तो अगर सपोज इसमें बी को चेंज करते हैं माइनस बी से, बी को चेंज करते हैं माइनस बी से, तो ये माइनस बी हुआ। बी को चेंज कर दिए माइनस बी, तो ये माइनस बी हुआ। साइन ऑफ ए कॉस ऑफ माइनस बी कॉस ऑफ ए साइन ऑफ माइनस बी। तो b को चेंज कर दिए माइनस बी से, तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस माइनस बी कॉस ए साइन माइनस बी। तो कॉस, ये बताए थे कि कॉस माइनस थीटा कुछ भी हो, तो दो कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा प्लस में आता है। कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ये प्लस में आएगा। दो जो होता है फोर्थ में पॉजिटिव होता है, कौन कौन? कॉस और। तो साइन ए माइनस बी क्या है? साइन ए, देखिए बी को चेंज कर दिए माइनस बी से, बी को चेंज कर दिए माइनस बी से, तो साइन ए कॉस माइनस बी कॉस ए साइन माइनस बी हुआ। क्लियर? तो बी को चेंज कर दिए माइनस बी से, तो बी की जगह माइनस बी हो गया और यहाँ बी की जगह माइनस बी हो गया। अब देखिए बता रहे थे फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा सेक माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा सेक थीटा। क्लियर? अब बाकी चार वो जो हो गया फोर्थ में नेगेटिव वाला कौन कौन है? साइन टैन कॉट कॉसेक। तो बाकी चार जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कौन कौन है? साइन टैन कॉट कॉसेक। तो इसमें तो माइनस बाहर आता है, बताए थे जी। आराम से समझ समझ के पढ़ना है, इसलिए पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। इसका प्रूफ बहुत जगह डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में नहीं मैथ में ही वेक्टर होता है, उसमें भी पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रूफ किया जाएगा, तो अभी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो यहाँ कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी। और साइन माइनस बी में बोले ना जी माइनस बाहर जाता है, ये दोनों में माइनस गायब हो जाता है। देखिए माइनस गायब हो गया, इसमें माइनस गायब हो गया, बाकी में माइनस को बाहर लाते हैं। जो फोर्थ में नेगेटिव होता है उसमें माइनस बाहर, और जो फोर्थ में नेगेटिव नहीं होता है उसमें माइनस गायब हो जाएगा। तो माइनस कॉस साइन बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। और साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। तो ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया जी, याद रखिए सब। क्या बता रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। दो फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी। अब देखिए इसमें और फॉर्मूला इसी से डेवलप करेंगे, मतलब एक का प्रूफ नहीं दिए बाकी सब का प्रूफ दे रहे हैं। अब देखिए दो फॉर्मूला हो गया, अब तीसरा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लिखा है किसी भी ए और बी के लिए ट्रू है, ये फॉर्मूला किसी भी ए और बी के लिए ट्रू है। तो अगर ए को हम चेंज करते हैं 90 प्लस ए से, अगर सपोज ए को चेंज करते हैं 90 प्लस ए से, ए को अगर हम चेंज करते हैं 90 प्लस ए से, तो 90 प्लस ए प्लस बी। ए को चेंज किससे कर रहे हैं, तो 90 प्लस ए से, तो 90 प्लस ए प्लस बी, 90 प्लस ए कॉस बी कॉस 90 प्लस ए साइन बी। तो देखिए साइन 90 प्लस ए थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस ए थीटा क्या हो गया जी, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, साइन 90 प्लस ए पूरा थीटा से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और साइन 90 प्लस ए क्या हुआ, कॉस ए। और कॉस 90 प्लस ए, 90 प्लस ए सेकंड में गया, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन ए साइन बी। बोलते वर्टिकल लाइन 90 जो है उससे चेंज होगा, 90 इंटू ऑड रहे उससे चेंज होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये साइन 90 प्लस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो साइन ए प्लस बी क्लियर है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी बता दिए, माइनस लिए थे तो यहाँ माइनस आ गया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये को चेंज कर दिए 90 प्लस ए से, तो 90 प्लस ए से किए चेंज, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन 90 प्लस ए कॉस बी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस होता है, तो माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ दो हो गया जी, समझ में आ गया दोनों। अभी b को माइनस बी से चेंज करेंगे, इसमें चेंज कीजिए b को माइनस बी से, तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, b को चेंज कर रहे हैं हम माइनस बी से, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉस ए कॉस माइनस बी, कॉस बी हो जाएगा। कॉस माइनस बी क्या होगा, कॉस बी के बराबर होगा माइनस साइन ए, साइन ऑफ माइनस बी, माइनस बाहर आएगा साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी क्या हो गया, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो पूरा मिला के देखो चार फॉर्मूला भी बता दिए, कौन कौन, तो साइन ए प्लस बी बता दिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी बताए थे, चलो इधर लिख भी देते हैं, सब याद रखना जी। साइन ए माइनस बी क्या बता दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक ये हुआ,
2a हुआ, 3a हुआ, 4a हुआ। साइन ए प्लस बी हुआ, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी हुआ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी हुआ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है। अब देखो और फॉर्मूला बना रहे हैं इसी में। ये बी दोनों थीटा ले लिए। बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, सबका यूज भी है, सबको प्रूव भी करना है, सबका एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ ए बी दोनों थीटा ले लिए जी। तो थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। थीटा थीटा क्या होगा? ए प्लस बी पूछा, ए थीटा है, बी भी थीटा है, तो थीटा थीटा क्या हो गया? 2 थीटा। यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए भी थीटा लिए, बी भी थीटा लिए, तो थीटा थीटा क्या हो गया? 2 थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? और यहाँ ये थीटा बी थीटा लेंगे। ए भी थीटा लिए, बी भी थीटा लिए, यहाँ दोनों थीटा ले, ए थीटा बी थीटा। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से ए थीटा बी थीटा दोनों लिए, तो cos थीटा थीटा क्या होगा? 2 थीटा। और ये cos थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? cos का थीटा। यहाँ sin थीटा क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। ए थीटा बी थीटा, तो cos 2 थीटा क्या होगा? ए थीटा बी थीटा cos 2 थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, तो cos का थीटा माइनस sin का थीटा। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। क्या देखे जी? sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी याद रखिएगा। स्टार, रिमेम्बर इट, इसको भी याद रखेंगे, रिमेम्बर इट। तो पूरा मिला के 6 हो गया। नंबरिंग देते जाते हैं। देखिए फर्स्ट ये नंबरिंग दे रहे हैं जी, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, फिर थर्ड बताए cos ए प्लस बी, ये फोर्थ फॉर्मूला cos ए माइनस बी, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला sin 2 थीटा, सिक्स्थ फॉर्मूला cos 2 थीटा। तो 6 फॉर्मूला बताए, 6 वो याद करते चलिए अभी। तो याद हो गया sin ए प्लस बी, याद हो गया cos ए प्लस बी, याद हो गया। अच्छी तरह से देख लीजिए। ए माइनस बी भी याद हो गया। प्लस में प्लस ही आया था, यहाँ प्लस था तो कॉस में माइनस आया था। कॉस में बीच में प्लस लिए थे तो माइनस आया था। कॉस में बीच में माइनस लिए थे तो प्लस आया था। साइन 2 थीटा, ए थीटा बी थीटा लिए थे 2 साइन कॉस। कॉस 2 थीटा क्या हुआ? कॉस का माइनस साइन स्क्वायर। देखिए सपोज साइन 2x लगते हैं, तो साइन 2x क्या आ जाएगा? 2 साइन x cos x। साइन 2 थीटा हुआ 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2x। उसी प्रकार 2 साइन x cos x। उसी प्रकार साइन x क्या हुआ? 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। साइन x यहाँ क्या बोले थे? 2 थीटा होगा तो आधा थीटा थीटा हो जाएगा। 2 थीटा तो आधा थीटा थीटा हो जाएगा। और x से तो आधा x बाई 2 हो जाएगा। 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 हो जाएगा। फिर cos 2 थीटा हुआ cos का थीटा माइनस साइन का थीटा। 2 थीटा जब x रखेंगे तो क्या होगा? cos का x बाई 2 माइनस साइन का x बाई 2। मतलब देख रहे हैं जी, 2x है तो आधा आधा एंगल लिए। 2 थीटा था तो आधा लिए थे, 2 थीटा था तो थीटा थीटा। x रहेगा तो x का आधा x बाई 2 हो जाएगा। 2 थीटा था तो थीटा थीटा आया था। उसी प्रकार अगर x लेंगे तो x बाई 2 x का हाफ x बाई 2 x बाई 2।
इवन ऑड के लिए भी लिखा जाता है, जैसे साइन थ्री थीटा। तो क्या बोले थे, जो एंगल है उसका आधा होता था, ये 2 थीटा था तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आधा आधा हुआ था, हाफ हाफ। तो साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2। यहाँ भी अगर 3 थीटा ले ले तो फिर भी काम हो जाएगा जी, कॉस 3 थीटा इसका आधा हो जाएगा, तो 3 थीटा का आधा कॉस को 3 थीटा बाई 2, 2 थीटा का आधा थीटा थीटा हुआ, तो उसी तरह 3 थीटा का हाफ क्या होगा, कॉस को 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। समझ में आया। अब बात करते हैं जी इसका साइन का कॉस का लिख दिए, अब और भी चेंज होगा फॉर्मूला, देखते जाइए। तो कॉस 2 थीटा हम लोग का था कॉस का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर पर हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बताया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें क्या बताए थे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और कॉस स्क्वायर को लिखते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला खूब याद कीजिए, 6 नंबरिंग किए वही याद रखना है, बाकी सब उसका साइड वाला है, जो नंबरिंग किए उसी को याद रखना है, बाकी उसी का हम यूज कर रहे हैं, समझे जी, बाकी उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी cos 2 थीटा क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला नंबर 7 कहते हैं। इसका एप्लीकेशन और भी हो सकता है, तो 2 थीटा है तो आधा एंगल थीटा हुआ है, उसी तरह cos का एंगल अगर मानते x है तो x का आधा क्या हो जाएगा, x बाई 2। अगर यहाँ 2 थीटा तो आधा थीटा हो गया, तो उसी तरह x है तो x का हाफ क्या हो जाएगा, x बाई 2। cos अगर 3x लेते हैं सपोज 3x, तो इसका आधा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। समझ में आया। तो इसके बाद और भी फॉर्मूला बनेगा, देखिए जो cos 2 थीटा बताया गया था cos का माइनस साइन, अब फार्मूला का कार्यकाल शुरू हुआ, फार्मूला का अब समय आ गया है, अब खाली फार्मूला यूज होगा और क्वेश्चन बनेगा। इसके पहले था कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे, अब फार्मूला बहुत ज्यादा आएगा। तो cos 2 थीटा ये तो प्रूव किए थे अभी जी, cos का माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या होगा 2 कॉस का थीटा माइनस 1, 2 कॉस का थीटा माइनस 1 हो गया। तो कॉस 2 थीटा क्या आ गया, 2 कॉस का थीटा माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला नंबर 8 लिख रहे हैं। 7 हो गया फॉर्मूला नंबर 8। तो 7 याद हो गया, cos 2 थीटा क्या हुआ जी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला नंबर 8, cos 2 थीटा क्या हुआ, 2 cos का थीटा माइनस 1। टू cos का थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा हुआ 2 cos का थीटा माइनस 1। समझ में आया। अगर इसी को 2 थीटा का जगह सपोज हम x लिखते हैं x, तो इसका आधा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अगर cos सिर्फ थीटा लिखते हैं तो इसका आधा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। समझ गया, 8 फॉर्मूला हो गया। 9th फॉर्मूला देखिए, ये cos 2 थीटा को दूसरे साइड ले जाइए, तो cos 2 थीटा को जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो
cos 2 थीटा को जैसे ही हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 9। इसका देखिए 2 थीटा तो आधा हो गया थीटा। इसका और भी यूज कर सकते हैं 1 माइनस cos x होगा तो उसको 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस cos x लेंगे तो 2 sin स्क्वायर x बाई 2 मतलब 2 थीटा है तो आधा हो जाएगा थीटा। तो x है तो उसी प्रकार x बाई 2 हो गया। 3x रहेगा तो 3x बाई 2, थीटा रहेगा तो थीटा बाई 2। 10 नंबर। तो 10th नंबर देखते हैं तो cos 2 थीटा क्या हो गया 1। ये 10th इससे ड्राइव होगा। देखिए 7 से 9 लाए हैं, cos 2 थीटा उधर भेज दिए तो 1 माइनस cos 2 थीटा तो cos 2 थीटा उधर भेजे तो 1 माइनस cos 2 थीटा ये आ गया इधर तो 2 sin स्क्वायर थीटा। तो क्या देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इसमें माइनस 1 इधर लाइए तो 1 प्लस cos 2 थीटा, माइनस 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हुआ 2 cos थीटा। इसी तरह अगर सपोज आपको दे दे 1 प्लस cos दे दे तो 2 थीटा तो आधा आया थीटा, 2 थीटा इसका हाफ थीटा आया। तो उसी तरह अगर x लिखते हैं तो x बाई 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो फॉर्मूला नंबर 10 तक हो गया। 9 से देखिए एक और ड्राइव करते हैं 9 से और फिर 10 से। 9 से एक चीज और लाते हैं जो यूज करेंगे आगे चल के। साइन थीटा क्या होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 इधर लाइए और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। यहाँ से cos आ जाएगा तो यहाँ देखिए साइन थीटा क्या हुआ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो साइन थीटा हुआ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ प्लस माइनस रूट हो गया। साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का रूट हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का प्लस माइनस रूट में। और ये दोनों का अगर हेल्प ले ले तो 9 और 10 से हेल्प लेते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई 10 अगर करते हैं तो 9 का इक्वेशन है उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा। चलिए इसे नीचे मिटाते हैं हम। देखिए तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और साइन थीटा क्या होगा 1 माइनस cos 2 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आता है। यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 का रूट। ये समझ गया। तो 9 डिवाइडेड बाई 10 इक्वेशन 9 इक्वेशन 10 या फॉर्मूला 9 को फॉर्मूला 10 से अगर डिवाइड कर दें तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। डिवाइड करेंगे तो 9 को 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा जी इक्वेशन 9 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा। यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। समझे जी। अब कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट एंड सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड के लिए प्लस लेंगे। कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट एंड फोर्थ में,
तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस लेंगे। टेन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस लेंगे। समझ में आया? अब माइनस कहाँ लेंगे? जहाँ साइन कॉस टेन निगेटिव होता है। तो साइन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ में निगेटिव लेंगे। अगर थीटा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा के लिए माइनस सेलेक्ट करेंगे। अगर कॉस के लिए सेकंड एंड थर्ड रहे, एंगल सेकंड एंड थर्ड में रहेगा, तो कॉस सेकंड एंड थर्ड में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस लेंगे। टेन निगेटिव कहाँ होता है? तो सेकंड एंड फोर्थ। तो अगर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा थीटा, तो टेन थीटा के लिए माइनस यूज करेंगे। समझ में आया इतना? तो अगर नंबरिंग कर देते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। तो 13 फार्मूला हो गया। फार्मूला तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो सबका यूज भी है, ऐसे ही नहीं है फालतू फार्मूला। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तब समझ में आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, सपोज cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है। cos 22.5 डिग्री का सपोज वैल्यू निकालना है। सपोज cos 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा जी? 1 प्लस cos इसका दुगना 45/2। अभी ने फॉर्मूला बताया थे 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। अब फर्स्ट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस लिख दिए। अब 1 प्लस इसका दुगना, तो 2 थीटा हो गया, तो 45 डिवाइडेड बाई 2 का रूट। cos 45 1/2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। देखिए आ गया। फिर उसी तरह साइन सपोज 22.5 डिग्री निकालना है। साइन 22.5 डिग्री, तो यहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा/2 हो जाएगा। तो 2 थीटा 22.5, 22.5 का डबल कितना होगा? 45। तो 1 माइनस 1/2/2, तो क्या आएगा? √2 माइनस 1/2√2। तो देखिए साइन 22.5 भी निकाल दिए। अगर tan 22.5 रहे तो इसको लिखेंगे, tan के लिए भी क्या है? ये भी फर्स्ट में है तो प्लस लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 45, 1 प्लस cos 45। cos 45 डिग्री क्या होगा? 1/2। 1 प्लस cos 45 क्या होगा? √2। √2 से ऊपर नीचे अप्लाई करेंगे, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1। इसको स्लाइस करते हैं तो √2 माइनस 1, इसे √2 प्लस 1 है, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देख रहे हैं जी? जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस 1 है तो √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, तो √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया। तो ये कितना आ गया? √2 माइनस 1। तो tan 22.5 डिग्री √2 माइनस 1, साइन 22.5 डिग्री, ये आ गया। अभी जो फॉर्मूला पढ़ाए उसी का तो यूज कर रहे हैं। क्या पढ़ाए थे? cos थीटा बताए थे, प्लस या माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा/2 का रूट। प्लस कब लेते थे? जब एंगल के लिए फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब का सब पॉजिटिव है। साइन 22.5 डिग्री, साइन थीटा बताए थे √1 माइनस cos 2 थीटा/2, और tan थीटा बताए थे 1 माइनस cos 2 थीटा/1 प्लस cos 2 थीटा का रूट। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हुआ? 2 sin स्क्वायर। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, tan स्क्वायर का रूट है। तो tan थीटा बताए थे √1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos tan सब पॉजिटिव होता है, बताया गया था।
चलिए और कुछ बताया तो देखिए एप्लीकेशन सब ये सब हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकालेंगे। फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकाल पा रहे हैं। जैसे सपोज आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, सोचिए कैसे निकालेंगे साइन 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 - 30 या 60 - 45, कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 15 ही आना चाहिए। तो 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 - 30 या 60 डिग्री - 45 लिख सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक कर दें, लिख दिए, कैसे भी लिखना है ताकि डिफरेंस 15 ही रहे। कैसे भी लिखना है ताकि डिफरेंस यही रहे। क्लियर? तो क्या हो गया, साइन ए मास बी है तो ब्रेक करेंगे साइन ए, फॉर्मूला तो याद ही है आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बताए थे। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 क्या होता है? 1/2, कॉस 30 क्या होगा? √3/2, कॉस 45 1/2, साइन 30 क्या होगा? 1/2। तो क्या है? √3 - 1/2√2। कॉस 15 डिग्री, 15 डिग्री क्या होगा? 45 डिग्री - 30 डिग्री। 15 डिग्री क्या होगा? 45 - 30। अब कॉस ए माइनस बी पे ब्रेक करें, कॉस ए माइनस बी पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए 15 डिग्री को लिख दिए 45 - 30, तो ब्रेक कर दिए फॉर्मूला पर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। cos 45 1/2, cos 30 √3/2, sin 45 1/2, sin 30 1/2, √3 plus 1/√2। कोई दिक्कत? तो साइन 15 डिग्री बता दिए जी, या कॉस 15 भी बता दिए। ऐसा लाना है कि डिफरेंस हो आ जाए, ऐसा करना है कि डिफरेंस आ जाओ। अब देखिए, और सपोज साइन 7.5 डिग्री पूछते हैं, तब 7.5 डिग्री साइन ऑफ 7.5 डिग्री पूछ दिया, तब कैसे निकालेंगे? साइन 7.5 डिग्री, इसका दुगुना क्या हुआ? 15 डिग्री, और 15 डिग्री का वैल्यू बता चुके हैं, बताए ना जी। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 7.5 डिग्री, कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1 माइनस कॉस, इसका डबल कितना हुआ? 15 डिग्री बाई 2। और कॉस 15 डिग्री क्या होता है? अभी निकाले थे √3 + 1/2√2 डिवाइडेड बाई 2। समझ गए? तो कॉस मानते 7.5 डिग्री है, ये भी उसी तरह कॉस थीटा बताए थे ना, 1 + cos 2 थीटा, तो इसका दुगुना क्या होगा? 15 डिग्री बाई 2। 7.5 डिग्री को थीटा समझ रहे हैं, तो cos थीटा बताए थे 1 + cos 2 थीटा, इसका दुगुना 15 डिग्री बाई 2। और cos 15 डिग्री क्या होगा? तो वही नहीं लिखा है 15 डिग्री 45 - 30। अब 45 - 30 लिखेंगे तो क्या होगा? √3 + 1/2√2 समझ गया? साइन 7.5 डिग्री, cos 7.5 डिग्री, tan 7.5 डिग्री, सब निकल जाएगा इस तरह। tan निकालना है 7.5 डिग्री, तो क्या बताए थे? 1 - cos 15
1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये थीटा था तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 15। और कॉस 15 का वैल्यू तो अभी निकाले ही है 45 माइनस 30 करके, तो क्या था √3 प्लस 1/2 और यहाँ cos 15 का 1 प्लस √3 प्लस 1/2। बता दीजिए सबको। तीसरा इसका भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, यहाँ तक अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास। हल देखो स्टूडेंट्स, सब आगे का पार्ट बता रहा हूँ। इसे देखिए, प्रूव दैट sin a प्लस बी, प्रूव दैट sin a प्लस बी, प्रूव दैट sin a प्लस बी sin a माइनस बी। क्या प्रूव करना है? तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्रूव करवा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर जो भी था 15 तक हो गया था, चलिए 16 देते हैं। फॉर्मूला नंबर 16, इसको प्रूव करेंगे। sin a प्लस बी, नंबरिंग देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, तो प्रूव करवा रहे हैं sin a प्लस बी sin a माइनस बी sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो आराम से बढ़ते हैं। देखिए LHS, इसका प्रूफ दे रहे हैं, तो इसका LHS क्या होगा? इसका LHS होगा sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस बी क्या होगा? sin a cos b cos a sin b। और sin a माइनस b को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। समझे जी? तो प्रूव करते हैं sin a प्लस b को। sin a प्लस b क्या होता है? sin a cos b cos a sin b। और sin a माइनस b को प्रूव करेंगे तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो यहाँ सपोज इसको a कहते हैं, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं। यहाँ इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं। ये देखो sin a cos b को a कर रहे हैं, इसको भी a, दोनों सेम ही है, तो sin a cos b को a कर रहे हैं। और cos a sin b को क्या बोल रहे हैं? b बोल रहे हैं, तो cos a sin b b हुआ। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हुआ? sin a cos b, sin a cos b का होल स्क्वायर b, बी स्क्वायर sin a cos b का होल स्क्वायर माइनस cos a sin b का होल स्क्वायर। आपको लाना सिर्फ साइन में, लाना किस में? साइन में। क्लियर? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को हम लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों लिख दिए? तो साइन स्क्वायर ए रहने दिए, कॉस स्क्वायर बी को लिख दिए साइन में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों लिख दिए साइन में? क्योंकि हमको सिर्फ साइन में लाना है। किस में लाना है? सिर्फ साइन में लाना है। माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को लिख रहे हैं साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझे जी? साइन स्क्वायर ए हुआ, कॉस स्क्वायर बी को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए को लिख दिए साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया जी। अब और देखिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद भी रखिएगा। क्या याद रखिएगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अब इसी के सिमिलर देखिए दूसरा, तो फॉर्मूला नंबर 16 में बताने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला, हाँ देखिए फॉर्मूला नंबर 16 बताने जा रहे हैं। 16 बता दिए, अब फॉर्मूला नंबर 17 बताने जा रहे हैं। तो 17 क्या है?
तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। तो क्या है फॉर्मूला? cos a प्लस बी या cos a माइनस बी। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। cos a प्लस बी या cos a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फॉर्मूला नंबर 17 cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? तो ये इसको प्रूव करते हैं, प्रूव दैट। फॉर्मूला नंबर 17 को हम लोग प्रूव करते हैं। तो क्या है प्रूव करना? तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है? तो ये LHS क्या है? तो LHS है, देखिए cos a प्लस बी लिखिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a प्लस बी तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो LHS क्या होगा? तो cos a प्लस b cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इसको ये मानते हैं, अगर हम इसको b मानते हैं तो cos a इसको ब्रेक किए cos a प्लस b तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस साइन a साइन b। a माइनस b और a प्लस b मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होगा? तो cos a cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन a साइन b का होल स्क्वायर। तो यहाँ cos a साइन b दो आना चाहिए जी। क्या क्या आना चाहिए? cos a साइन b, मतलब एंगल ए में देखा जाए तो cos a आना चाहिए, और एंगल बी में देखा जाए तो क्या आना चाहिए? साइन आना चाहिए। एंगल बी में साइन आना चाहिए और एंगल ए में cos आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर? तो एंगल ए में cos रहने दो, और ये हुआ cos स्क्वायर बी। तो cos स्क्वायर बी को साइन में लिखते हैं, क्यों? cos स्क्वायर बी को साइन में लिखते हैं, क्यों? क्योंकि साइन बी में चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर बी रहने दो, साइन स्क्वायर बी रहने दो, और साइन स्क्वायर ए जो cos स्क्वायर में चाहिए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ cos a cos b का होल स्क्वायर माइनस साइन a साइन b का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, तो cos स्क्वायर b को लिख दिए साइन में, और यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर b या साइन स्क्वायर a को लिख दिए cos में। तब यहाँ क्या होगा जी? cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी या साइन स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए। तो क्या आ गया? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। RHS इक्वल टू RHS आ गया। और ये बहुत फेमस फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला है? तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होगा? तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? तो ये cos a प्लस बी को ब्रेक किए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसको ब्रेक किए cos a cos b प्लस साइन a साइन b। a माइनस b है, a प्लस b मल्टीप्लाई कर दिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये cos a cos b b है साइन a साइन b स्क्वायर किए। तो यहाँ cos स्क्वायर b तो चाहिए नहीं है हमको, साइन स्क्वायर b चाहिए। तो cos स्क्वायर b को ब्रेक कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन स्क्वायर b चाहिए, और साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, साइन स्क्वायर ए कहीं नहीं है, तो उसको ब्रेक कर दिए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई किए cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर ए, कैंसिल हो गया। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर b, ये क्या आ गया? RHS। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो ये फार्मूला भी बहुत फेमस है, याद भी रखना है। तो cos a प्लस b cos a माइनस b क्या हुआ? तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर b। तो अच्छी तरह से याद रखेंगे।
ओके, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।